वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। हम आज आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम के टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो हम आज देखिए, आज जो टॉप 10 हमारे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर अचीव्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1000। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है, मान लेते हैं एन। एन किसके बराबर है? जितने भी प्राइम नंबर्स हैं 1 से 1000 के बीच, यानी प्राइम नंबर 1 इंटू प्राइम नंबर 2 इंटू प्राइम नंबर 3, ऐसे हमें चलना है। और ये प्राइम नंबर की रेंज जो हमें बताई है बिटवीन 1 एंड 1000। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता है, याद रखना। 1 तो ना इधर प्राइम होता है और ना ही ये कंपोजिट होता है, स्पेशल नंबर। क्योंकि प्राइम के क्या होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के मोर देन 2 होते हैं। प्राइम का सिर्फ एक, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ना तो ये प्राइम में आता ना ही ये कंपोजिट में। तो पहला प्राइम नंबर होगा 2, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, 13, ऐसे चलना है। कहाँ तक? 1000 से कम होना चाहिए प्राइम नंबर। तो ऐसे जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे इन सब की जब मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, ये पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ट्रिकी लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जीरो कब बनता है? अब ध्यान दिए, जीरो तब बनता है जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होती है। यानी ऐसे प्राइम फैक्टर्स अगर हम करें जिसमें 2 और 5 आ रहा है, तो जितने ये नंबर ऑफ सेट होंगे 2 और 5 के, उतने ही जीरोस बनेंगे। मान ली किसी की मल्टीप्लीकेशन में 2 बार 5 है, 2 बार 2 है, और कोई भी नंबर हो और किसी भी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो इसकी वजह से आएगा, एक जीरो इसकी वजह से आएगा। यानी ये जो नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो होंगे। तो हमें ये पता करना है इन शॉर्ट कि कितनी बार 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो रही है इस नंबर में, यानी ऐसे फैक्टर जिसमें 2 और 5 आ रहा हो। तो देखिए क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो एक तो 2 और 5, एक जीरो तो आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई की वजह से। 2 और 5 एक बार आ रहा है तो एक जीरो तो आ जाएगा। लेकिन इसके बाद देखिए और जितने भी नंबर हैं, क्योंकि वो प्राइम है, अब चाहे 3 ले ले, 7, 11, 13, इसके बाद कितने भी प्राइम ले ले, ना तो उसमें 2 आएगा और ना ही इसमें 5 आएगा। ओके, 2 और 5 आ गया तो 2 और 5 से वो डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो ना तो 2 का फैक्टर होगा कोई, ना ही 5 का फैक्टर होगा, सिर्फ एक फैक्टर बनेगा 2 और 5 की वजह से। यानी कितने जीरोस होंगे? सिर्फ 1। तो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 1 जीरो। तो हमें कोई इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं, बस सिंपल है कि लॉजिक कैच करना था कि 2 और 5 की मल्टीप्लाई में जीरो देती है और सिर्फ एक सेट ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? द रिमाइंडर व्हेन द नंबर 1 2 3 4 5 6 इज डिवाइडेड बाय 16। अब की बार एक नंबर हमें दे रखा है, जो कि कैसे लिखा है? क्योंकि 1 2 3 जो होते हैं सबको एक साथ लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे पूरा नंबर चला है कहाँ तक? 48 49 50, ये नंबर है पूरा। अब पूछ रहा है इसको अगर 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए डिविजिबिलिटी रूल एक बार फिर से याद कर लिए। डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, 2 के लिए क्या होता है? जब लास्ट डिजिट क्या हो 2 से डिविजिबल हो, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2। 4 के लिए होता है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। तो 16 के लिए क्या होगा? लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। यानी सिर्फ हमें फोकस किस पे करना है? लास्ट की 4 डिजिट्स पर। यहाँ लास्ट की 4 डिजिट हो गई हमारी 4950। यानी रिमाइंडर हमें क्या दे देगा? सिर्फ 4950 को अगर हम 16 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द कंप्लीट रिमाइंडर व्हेन पूरे नंबर को हम 16 से डिवाइड करें।
देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1950 को हम डिवाइड कर रहे हैं 16 से, ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए रिमाइंडर, क्वोशिएंट से मतलब नहीं, रिमाइंडर से मतलब है। तो 16 3 जा 48, क्या बचा 150 115, 16 9 जा हमें पता है क्या होता है 144, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 6। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, 6 इज आवर आंसर। तो चाहे लास्ट 4 डिजिट से हमें पता चल जाएगा रिमाइंडर, पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है अ 6 डिजिट नंबर, कितने डिजिट का नंबर है 6, विच इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन डिजिट फ्रॉम 1 to 9, सेम नंबर रिपीटिंग 6 टाइम्स। यानी एक ऐसा नंबर है 1 1 1 1 1 1 हो सकता है, ये 2 2 2 2 2 2, मतलब एक ही नंबर होगा और वो क्या होगा 6 टाइम्स रिपीट होगा। तो ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है 9999999। तो कह रहे हैं इस नंबर, दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय आइदर 7 11 13 ऑल ऑफ दीज और कांट बी डिटरमाइंड। यानी इस नंबर को हम क्या 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या 11 से कर सकते हैं, क्या 13, ऑल ऑफ दीज मतलब तीनों से, 7 11 13 से। देखिए इसका एक शॉर्टकट होता है बहुत अच्छा सा, याद रखिए इसे, बहुत काम का फार्मूला है, शॉर्टकट ऑफ चेकिंग डिविजिबिलिटी। हम चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 11 13, इन्हीं तीन नंबर के लिए स्पेशली फार्मूला है, यह शॉर्टकट है हमारा। तो मान लिया नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो हम क्या करेंगे लास्ट के तीन नंबर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 में से माइनस कर देंगे 5 6 7। अब जो भी आएगा उसको हम चेक कर लेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है 11 से या 13 से, जिससे भी ये डिविजिबल होगा वो हमारा पता चल जाएगा कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो यहाँ पर देखिए अगर एन सेम है, देखिए 1 1 1 1 1 1, तो देखिए तीन हम ट्रिपलेट बनाए 1 1 1 और बाकी क्या बचा 1 1 1, क्योंकि सेम 6 डिजिट 6 बार रिपीट हो रही है वो डिजिट। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस 1 1 1 0, कोई भी नंबर हो, देखिए 2 2 2 2 2 2, सब में हमेशा केस में क्या आएगा रिमाइंडर या दोनों का डिफरेंस 0 0 0। तो अगर 0 आता है दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, यानी दिस इज डिविजिबल बाय 7 से भी है 11 से भी है और 13 से। आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों से डिविजिबल है, 7 से भी 11 से भी 13 से भी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, इफ a-7 b-10 इसकी वैल्यू है 1000, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। हमसे पूछी है मिनिमम वैल्यू a प्लस b प्लस c की मिनिमम वैल्यू। अब देखिए हमें प्रोडक्ट, एक चीज याद रखिए कि अगर मान लीजिए तीन नंबर्स हैं x y z, इनकी प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 1000 है, तो इनका सम तब मिनिमम होगा जब क्या होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाए। यानी देखिए इस केस में क्या एक्स वाई जेड, यानी x भी 10 हो जाए, y भी 10 हो जाए और z भी 10 हो जाए, तो इनका सम क्या होगा मिनिमम। इसके अलावा कोई भी केस लेंगे हम, इससे बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ भी देखिए तीन की मल्टीप्लाई है, a-7 b-10 और c-12 इक्वल टू क्या है 1000, 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। इनका सम मिनिमम कब होगा, जब a-7 भी 10 हो,
B-10 भी 10 हो और C-12 भी 10, यानी A की वैल्यू होनी चाहिए 17, B की वैल्यू होनी चाहिए 20 और C की वैल्यू होनी चाहिए 22। तो मिनिमम जो इनका सम आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 17 प्लस 20 प्लस 22, यानी कि 59। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी 59। देखिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रॉम अ बुक 31 कंसेक्यूटिव लीव्स वर टॉर्न ऑफ, यानी उसमें से हमने पेज फाड़ के निकाल लिया। एक लीफ का मतलब होता है जिसपे दो पेज होते हैं, फ्रंट साइड और बैक साइड दो पेजेस होते हैं। तो उसमें से 31 पेजेस जो है वो निकले हुए हैं कंजिक्यूटिव, मतलब एक साथ 31। लेकिन ये नहीं पता कहाँ से निकले हैं, शुरू से निकले हैं, बीच में से निकले हैं, आखिरी में से निकले हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं, लेकिन निकले कंजिक्यूटिव है एक साथ। तो अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि जो ऑप्शन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सम ऑफ 62 पेज नंबर ऑन दीज लीव्स, पेजेस आर नंबर्ड एज यूजुअल। इसमें से बताओ कि कौन सा आंसर हो सकता है, यानी उन पेजेस का अगर हम सम करें, 31 जो लीव्स थे उसमें 62 पेजेस थे, तो 62 पेजेस का सम बताना है। पेजेस आर नंबर्ड एज यूजुअल, नंबर्ड एज यूजुअल मतलब हमारा पहला जो राइट साइड होता है उस पर नंबर 1, देन फिर लेफ्ट पे 2, फिर अगले राइट पे 3, देन लेफ्ट पे 4, इसी तरीके से नंबरिंग की है। तो जब भी पेज फटेंगे तो हमेशा कहाँ कौन सी साइड होगी, यानी लाइक दिस वन, या तो 1 और 2, 3 और 4 इस तरीके से फटे होंगे। तो हमेशा जो फर्स्ट नंबर, यानी जो फर्स्ट पेज होगा दैट टर्न ऑफ, जिसको हमने फाड़ लिया है, वो हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। तो सबसे पहली चीज हमें ये कैच करेंगे, जब भी पेज फटेगा तो उसमें जो पहला नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट पेज नंबर बी 2a+1। ये हमने ऑड नंबर के लिए लिया है कि ए की कुछ भी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, ऑड। तो पहला ऑर्डर नंबर हमने मान लिया 2a+1, और पेजेस कितने फटे हैं, 62। तो लास्ट पेज नंबर कितना होगा, 2a+62। तो देखिए पहले में +1 तो लास्ट वाले में हो जाएगा 60। तो ये फर्स्ट और लास्ट पेज हमें पता चल गया। और टोटल कितने ऐसे पेजेस हैं, एन की वैल्यू हो जाएगी 62 पेजेस है। देखिए इसका हम सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ एन एपी का फार्मूला लगाकर क्या होता है, n/2 और a+l, फर्स्ट एंड लास्ट। हमें यहाँ फर्स्ट भी पता है और लास्ट भी पता है। वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू थी 62 इंटू 2, ये हो जाएगा 4a+63। ये 2 से कैंसिल, ये आ गया 31। तो सम ऑफ पेज आ गया 31 इंटू 4a+63। तो सम ऑफ पेजेस जो होगा वो इस फॉर्म में होगा, 31 इंटू 4a+63। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि हम यूज करें क्या, आप चेक कर लो डिविजिबिलिटी। भाई सम जो होगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए में सम दिया है 2201, और हमारे फार्मूले से आ रहा है सम किस फॉर्म में होना चाहिए, सम होना चाहिए 31 इंटू 4a+63। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसका सम क्या होगा, 31 से डिविजिबल होगा। हम इसे 31 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 3 7 जा 30 इंटू 7 इज 210, और उसमें फिर 30 जोड़ दो तो 50, 24210, 2100 प्लस 30 और देन 1, यानी ये आ जाएगा 71। तो ये डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो यही हमारा आंसर होगा। आप इससे चेक करके देखिएगा, ये में से कोई भी डिविजिबल नहीं आएगा। तो जब हमें देखो पता चलिए कि 71 से डिविजिबल है, यानी सम की फॉर्म क्या हो गई, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे
2201 को लिख सकते हैं 31 इंटू 71। तो हम इससे कंपेयर करें तो यानी 71 विल बी इक्वल टू दिस। तो 4a प्लस 63 इज इक्वल टू 71। ये इधर का 8, 4a इज इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो जो हमारा फर्स्ट पेज होगा वो क्या होगा? फर्स्ट पेज विल बी 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5। तो फर्स्ट पेज भी हमें पता चल गया कौन सा है, फिफ्थ। लेकिन इसमें फर्स्ट पेज नहीं पूछा था, इसमें सिर्फ आपसे पूछा था कि सम कौन सा हो सकता है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज, ये एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू पूछी, ये चार आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 - 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा 8/9। ये हो जाएगा 15/16। ये हो जाएगा 24/25। ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक? 899/900 तक। अब देखिए इस तरीके से तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैंसिल कर सकते हैं हम। तो देखिए थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाएंगे। देखिए ये है 4, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और 3 को क्या लिख सकते हैं 1 × 3। इंटू देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 × 4। देखिए अब एक पैटर्न आपकी समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है। 4 को लिख सकते हैं 3 × 5, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, यानी कि 4 × 6। इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा 30 × 30 900। और ये हो जाएगा, देखिए एक वैल्यू क्या है 30 से छोटी है और एक वैल्यू 30 से बड़ी है, ये हो जाएगा 29 × 31। ये देखिए एक्चुअल में आया कहाँ से, थोड़ा समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए। क्योंकि इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - 1/2²। ये नीचे हमेशा स्क्वायर है, तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2²। 2² -1 को लिख सकता हूँ 1²। तो ये हो जाएगा a² - b², यानी एक बार तो माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, और नीचे ये 2 × 2 बन जाएगा। यानी जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसमें से एक -1 करना और एक बार +1 करना। तो यहाँ जैसे 2 था तो एक बार 2 में से -1 किया तो 1, और 2 + 1 किया 3। ऐसे कंटिन्यू लास्ट तक चलती रही। एक बार 30 में से -1 होगा 29, और एक बार 30 में +1 होगा 31। तो ये फॉर्म है। अब देखिए इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल होते रहेंगे, 4 से 4, 5 से 5, यानी एक टर्म तो ऐसे कैंसिल होता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म होगा 30, जिससे एक 30 कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दूसरा, इस 2 से देखिए ये दूसरा वाला टर्म 3 से 3, 4 से 4, तो यहाँ पर एक टर्म होगा 29, इस 29 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे। सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पर बचा 1/2 इंटू, और लास्ट में क्या बचा सिर्फ ये 31/30। आंसर हो जाएगा 31/60। ऑप्शन सी इज अवर आंसर, 31/60। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए ए की वैल्यू हमें गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ वाई इफ वाई इज इक्वल टू दिस हमें दिया है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई को अगर मैं थोड़ा यहीं सिंप्लीफाई कर लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a+b, और ये हो जाएगा ab+1 डिवाइड बाई ab से ab कैंसिल, यानी y की वैल्यू आ गई a+b/1+a। तो हमें ये निकालना है, यानी ए बी और ए बी की मल्टीप्लाई। तो पहले तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। a × b क्या हो जाएगा √8, यह है a की वैल्यू। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो हम देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया,
और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इक्वल टू 1। तो ए बी की वैल्यू तो आ गई 1। सिंपल। अब क्या बचा, ए प्लस बी बचा है हमारे पास, ये तो वैल्यू आ गई 1। ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी निकालने के लिए हम अगर इसको रेशनलाइज कर दें, हमें निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस ए और बी ये है, इनको हमें करना है प्लस। प्लस करेंगे तो एलसीएम, एलसीएम में क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, और इधर हो जाएगा इनका स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई होंगे इस तरीके से तो हमारे पास आ गया ये। अब देखिए नीचे फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये नीचे तो आ गया सिंपल 8 - 7। और यहाँ पर लगेगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 2ab। ये टर्म तो देखिए कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 15 + 15 30/1, यानी आंसर विल बी 30। ए प्लस बी इज 30, तो अब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y विल बी इक्वल टू 30/2, क्योंकि ए बी भी 1 था तो ए 1 + 1 हो गया 2, तो y की वैल्यू हो गई 15। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन डी 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, m माइनस n, m प्लस n। इसको देखिए अच्छे से जरा समझ के करते हैं। हम पहले m को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर n को करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे m माइनस n और m प्लस n। देखिए 3 - √5 तो ऐसे ही लिख लेते हैं, इस टर्म पर हम फोकस कर रहे हैं। 9 - 4√5, देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9 तो हो जाएगा, देखिए 9 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 4 + 5 -4√5। देखिए 4 + 5 क्यों लिखा है, अगले स्टेप पे देखते हैं। 3 - √5 प्लस, देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 5 को लिख सकता हूँ √5 का स्क्वायर, और 4 √5 को लिख सकता हूँ 2। अब देखिए ये सब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म बन रही है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। n की वैल्यू आ जाएगी √3 - √5, तो ऐसे रहेगा, प्लस ये बन जाएगा रूट के अंदर 2 माइनस √5 का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर है दिस वन। तो देखिए सम a प्लस बी, ए 2 है, बी ए है, या फिर बी ए और 2 दोनों को आपस में चेंज करके लिख सकते हैं। यानी मैं इसको देखिए इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी आपके अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से ये छोटी वाली स्क्वायर रूट हट जाएगी, यानी हमें क्या मिलेगा, 3 - √5 प्लस √5 माइनस, देखिए √5 से √5 कैंसिल, 3 - 2 क्या हो गया 1, m की वैल्यू आ गई सिंपल। क्योंकि यहाँ √5 - 2 स्क्वायर मैंने इसलिए किया ताकि ये -√5 से √5 कैंसिल हो जाए। ऐसे हम करते हैं n के लिए, तो n की वैल्यू क्या है, देखो दिस वन, √7 - 1 माइनस √11 - 4√7।
तो देखिए पहले इस 11 माइनस 4√7 को मैं इधर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे पिछली बार में क्या किया था हमने, देखो 11 को लिख लिया 7 + 4। तो देखिए 7 को मैं लिख सकता हूँ √7 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 4√7 को 2ab की फॉर्म में बना। तो देखिए यहाँ अगेन फिर वही रिलेशन है, a² + b² - 2ab। इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a b कुछ भी वैल्यू हो सकती है, या तो √7 ले लो a, या फिर 2 ले लो, उसी हिसाब से b चेंज हो जाएगा। तो हमें देखो यहाँ पर कैंसिल करना है √7 को, √7 इज प्लस हियर, तो यहाँ माइनस आना चाहिए √7। हम इसे लिख लेंगे √7 - 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में था तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा √7 - 2। तो ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, दिस वन। तो n की वैल्यू आ गई, देखो क्या, अंडर √7 - 1 तो पहले से था, और -√7, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस, तो √7 से √7 कैंसिल, 2 - 1 ये भी आ गया 1, यानी m भी 1 और n भी 1। अब हमसे जो वैल्यू पूछी उसमें आप रख दो सीधे से, तो m - n हो गया 1 - 1 अपॉन 1 + 1, यानी 0/2, यानी कि 0। तो our answer will be this, option E, 0। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए, लेट p इज इक्वल टू दिस 4⁻0 + 4⁻1 + 4²। ये टू कंटिन्यू कहाँ तक है, 4⁻40 तक। तो p तो हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, a एंड b आर रिमाइंडर्स व्हेन p इज डिवाइडेड बाय 7। यानी a क्या है, रिमाइंडर है, व्हेन p is divided by 7, और b क्या है, रिमाइंडर है, व्हेन p is divided by 17। तो इनमें रिलेशन पूछ रहा है कौन सी होगी, a और b की वैल्यूज हमें यानी फाइंड करनी है और उसके बीच में रिलेशन बनानी है। अगर हम कोई रिलेशन नहीं बना पा रहे या नहीं बन सकती, देन ऑप्शन डी, नो रिलेशन एग्जिस्ट, विल बी द आंसर। तो हम इसमें देखिए रिलेशन बनाते हैं। क्योंकि हमने पहले डिवाइड किया है किससे, 7 से। ए के लिए हम करते हैं, तो देखिए पी को हम लिख सकते हैं, पहले ए फाइंड करना है, टू फाइंड ए। पी को देख किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4⁻0 तो 1 होता है, 1, 4² होता है, 4⁻1 होता है 4, तो 4² होता है 16। ठीक, इसको मैं अलग कर रहा हूँ, देखिए यानी 4⁻0, 4⁻1, 4² को मैंने अलग कर लिया, प्लस आगे क्या होता है 4⁻3। तो 4⁻3 में कॉमन ले लो, तो देखिए अगले जो टर्म बचेंगे वो फिर से क्या बचेगा, 1 + 4 + 16। तो देखिए ये 4⁻4, 4⁻5, 4⁻6, प्लस में फिर क्या ले लूँ, 4⁻7 कॉमन ले लूँ, तो अगेन फिर सेट बनेगा 1 + 4 + 16, और उसके बाद 7 हो गया, 4 8, 4⁻9। देखिए इस फॉर्म में क्यों ले रहा हूँ, इन तीनों का सम देखो, 16 + 4 + 1 यानी 21। 21 जो है डिविजिबल बाई 7 है, इसलिए मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये 21 21 21 आ रहा है, ये कहाँ तक चलेगा ये आपको देखना है। देखिए 3 3 के सेट बनना है, ट्रिपलेट्स बनना है 3 3 का, ट्रिपलेट्स है। तो 0 1 2 एक जगह आ गए 4 की पावर में, फिर सॉरी 4 की पावर ये 3 हो गया, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, देन ये 4⁻6 जाएगा, ये 4 की पावर 6, 4 की पावर 7, 4 की पावर 8, इस तरीके से सेट बनता है। यानी देन 3 4 5, देन 6 7 8। तो देखिए कहाँ तक चलेगा, 0 3 6, इस तरीके 3 के मल्टीपल्स में है, तो ये जाएगा 36,
7 38 38 तक जाएगा, यानी दो टर्म हमारे पास लास्ट में बचेंगे 39 और 40 वाले। यानी देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 4⁻³ 21 प्लस 4⁻6 × 21। लाइकवाइज कहाँ तक जाएगा, 4⁻36 × 21 प्लस 4⁻39 प्लस 4⁻40, ये दो टर्म बचेंगे। तो ये सारे टर्म तो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि इन सब के अंदर क्या है 21 है। अब रिमाइंडर के लिए हमें इन दो पे फोकस करना पड़ेगा, 4⁻39 और 4⁻40। तो देखिए 4⁻39 अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में से, तो ये हो जाएगा 1 + 4 यानी 5 × 4⁻39। अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर बचेगा, हमें ये देखना है। तो देखिए 4 की पावर को हम लिख सकते हैं 4⁻3 × 13 × 5/7। अब देखिए 4⁻3 का मतलब होता है 64। तो 64 को जब 7 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसमें पूरा यानी रिमाइंडर होगा 1, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा 5, तो 5/7 यानी रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 5। तो a की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो कितना आ गया, a = 5। पहली चीज हमें पता चल गई a क्या है, 5 है। अब आगे हमें करना है किसके लिए, आगे निकालना है हमें b के लिए। अब b की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए b क्या है, 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 के लिए देखो हम फिर से क्या करेंगे, जो हमें p की वैल्यू दी थी इसी फॉर्म में है ना, अप टू 4⁻40 तक। तो देखो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 + 4 + 16 + 64 दिस। इसके बाद क्या बचा, देखिए 4 की पावर, ये 4 की पावर 0 है, 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है। अब जो 4 की पावर 4 + 4 की पावर 5 है, इसमें से अगले चार टर्म में से 4⁻4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या बचेगा फिर से 1 + 4 + 16 + 64। ये पहले टर्म 4 की पावर 4 था, ये 4 की पावर 5 6 7। तो देखिए इन सब का सम कितना आ रहा है, 64 + 16 इज 6 and 1 7 80 84 85, और 85 जो होता है वो 17 से क्या है डिविजिबल है, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो जाएगा 85 प्लस 4⁻4 × 85 प्लस अगला टर्म क्या आएगा, देखिए 4 की पावर 7 के बाद 4 की पावर 8 कॉमन लेना होगा। ऐसे ये चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा, देखिए अब 4 4 4 के मल्टीपल्स हैं, 4 की पावर 4 4 की पावर 38, तो ये हमारा आएगा 4 की पावर यानी 36, 1 + 4 + 16 + 64 यानी 36, 4 की पावर 37, 4 की पावर 38, 4 की पावर 39। सिर्फ एक टर्म बच रहा है 4⁻40। तो ये अप टू क्या हो जाएगा 4 की पावर 36 × 85। अब सिर्फ एक लास्ट टर्म बचेगा 4⁻40। तो ये पूरा टर्म तो क्योंकि 85 इसमें आ रहा है डिविजिबल बाई 17 है, सिर्फ इससे हमें रिमाइंडर मिलेगा 4⁻40 से। तो 4⁻40 को देखो हम लिख सकते हैं, 4⁻40 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 × 20, 4 की पावर 2 is 16, 16/20। जब इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें, 16 को देखिए रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी भी करते रहे यहाँ रिमाइंडर आएगा 1, यानी b की वैल्यू आ गई 1। तो b 1 है और a 5 है, तो हमें दोनों वैल्यूज पता चल गई, a is 5 and b is 1।
अब देख लेते हैं कौन सी रिलेशन ट्रू है। ए इक्वल टू बी तो नहीं होगा, ए लेस देन बी भी नहीं है, ए ग्रेटर देन। यस, दिस इज आवर आंसर। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए यहाँ पर 3 रिमाइंडर है। ए क्या है, रिमाइंडर है व्हेन 37 रेज़ टू पावर 127 डिवाइड बाय 9, दिस इज रिमाइंडर। बी क्या है, 31 रेज़ टू पावर 127 डिवाइडेड बाय 8, ये है रिमाइंडर। और सी क्या है, 31 रेज़ टू द पावर 150 डिवाइडेड बाय, तो रिमाइंडर। तो इन ए बी सी की वैल्यूज में हमसे रिलेशन पूछी क्या होगी। तो पहले ए फाइंड करते हैं। ए फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना है, 37 रेज़ टू द पावर 127, इसको जब डिवाइड किया गया 9 से तो रिमाइंडर क्या होगा, दैट विल बी ए। डिवाइडेड बाय 9, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 37 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 36 प्लस 1, 37 क्या हो जाएगा, 36 प्लस 1 अपॉन 9। अब रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए 36 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसके बाद क्या बच रहा है 1, 1 की पावर 127, यानी इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा 1। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है 1। कोई भी अगर इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस 1 की पावर n होती है और उसको हम a से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 1। दीज आर रिमाइंडर थ्योरम्स हैं। नेक्स्ट, अब देखिए a तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं b। b क्या है, 31 रेज़ टू द पावर 127 डिवाइड बाई 8, इसका रिमाइंडर। तो देखिए 31 को हम लिख सकते हैं क्या, 32 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 127 अपॉन 8। अब हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, 32 इसका मल्टीपल है और माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए -1 की पावर 127, तो रिमाइंडर क्या आया है -1। तो रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, तो रिमाइंडर को हम लिखेंगे क्या 8 माइनस 1, यानी कि 7। यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 7, यानी बी की वैल्यू आ गई 7, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू 1। अब लास्ट हम पर आते हैं थर्ड, सी। सी क्या है, 31 रेज़ टू द पावर 150 अपॉन, किससे डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो रिमाइंडर फाइंड करना है, वो सी की वैल्यू होगी। देखिए 31 को अगेन फिर हम इसी फॉर्मूले में कर सकते हैं, 32 माइनस 1 और 150 अपॉन 8। इस बार फिर से वही मल्टीपल की फॉर्म में, तो -1 रिमाइंडर होगा, लेकिन पावर कितनी होगी 150, तो 150 इवन नंबर, तो यहाँ आएगा 1। तो अब की बार रिमाइंडर क्या आ रहा है +1, यानी कि सी की वैल्यू क्या है 1। अब हमें देखिए ए बी सी की वैल्यूज पता चल गया, ए इज 1, बी इज 7, सी इज 1। अब हम रिलेशन देख लेते हैं। देखिए ए इज 1 आया है, बी इज 7 है एंड सी इज 1। रिलेशन देखते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस 7, नहीं। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, नहीं। ए इंटू बी इंटू सी इज 27, नहीं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, यस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, दिस इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट, ये हमने देखिए टॉप 10 क्वेश्चंस किए थे नंबर सिस्टम के, और हमारा थर्ड था, यानी हमारे 30 क्वेश्चन अब तक टॉप 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 2 वीडियोस और आएंगी, तो 20 क्वेश्चन मोर हमारे बचे हैं इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस। प्लीज़ आप इसमें जो
टेलीग्राम ग्रुप का, उस पर लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लिया, सब आपके क्वेश्चन PDF फॉर्म में और वीडियो सब आपको मिल जाए।